तो जय हिंद साथियों, मेहुल भारत यात्री आपका दोस्त जो कर रहा है साइकिल से यात्रा। पहले तो दोस्तों हम कहते थे कि हम भारत की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब हम यही कहेंगे कि यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अब कौन से देश में पहुंच जाए बोल नहीं सकते हैं। तो हमको यात्रा करते हुए हो गए हैं आज 819 दिन, और अभी हम नेपाल में हैं, जो कि हमारा तीसरा देश है, और नेपाल में हमारा ये 6वां दिन है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आज भले ही हम सोशल मीडिया में सच झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर, मिर्च मसाला डालकर, गाली गलौज करके फेमस हो जाए, आज भले ही हमें समझ में नहीं है, हम पता नहीं अपने वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते, वो बात अलग है। हमारे परिवार वाले देखते हैं नहीं देखते, वो बात अलग है। लेकिन कल को जब हमको सच्चाई पता चलेगी, जब हम खुद जुड़ेंगे वास्तविकता से, तब हमको शर्म आएगा कि हमने जो किया बहुत गलत किया, और समाज को जो दिया, लोगों को जो दिया, जो यूथ को दिया, बहुत गलत है। तो मेरा मानना ये है कि हमको पॉजिटिव ही देना चाहिए। तो यही प्रयास में मैं भी लगातार चल रहा हूँ। दोस्तों, कल हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि एक तो हमारे पैर में लगी हुई है, वो चप्पल टूट गया है, नीचे से होल हो गया, तो वो वहाँ पर से सूज गया है। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र था और बिल्कुल सुनसान रास्ते थे, बहुत ज़्यादा सुनसान था, और बिल्कुल चढ़ाई थी, तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे। रात के समय मान के चलिए, और पहाड़ी क्षेत्र ठंडक वाले स्थान में हम पसीने से भीग गए थे। तो ऐसी कंडीशन थी। कहीं बीच बीच में 5-10 किलोमीटर बाद कुछ घर या दुकानें दिखाई देती है, तो वहाँ पर भी जो कुत्ते लोग थे वो हमें सलामी दे रहे थे। हालांकि हम उनको बोल भी नहीं सकते थे कि भाई कैसे हो क्या हो, क्योंकि वो यहाँ की भाषा समझते, तो जिस देश में जहाँ के क्षेत्र में कुत्ते रहते हैं वहाँ की वो भाषा समझते हैं। तो धीरे धीरे भगवान का नाम लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। पैर में भी दर्द था, सब चीज़ें थी। अब ये चीज़ हो जाती कि मैं जब ये सब चीज़ें बोलता हूँ अपनी तकलीफ़ें, तो मेरे परिवार वाले अगर कोई इस प्रकार से वीडियो देखते हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमारी माता जी तो और ज़्यादा चिंता में आ जाती है। अब मेरा पता नहीं उन्होंने कौन सा वीडियो देख लिया जिसमें मैंने कहा था कि मैं बीमार हूँ, तकलीफ़ में हूँ, तो उन्होंने पता नहीं क्या किया, वो मैं आपको फिर कभी फुर्सत में बताऊँगा। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है, इस कारण से मैं ज़्यादा अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताता नहीं हूँ, कैसे कैसा क्या है। अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल 7 राज्यों और 77 जिलों से घिरा हुआ है, मान के चलिए इतनी चीज़ें यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि नेपाल में रेलवे लाइन नहीं है, नेपाल में रेलवे लाइन नहीं चलती है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चलते, रोड से ही सब कुछ काम होता है, और एयर जो चलता है वो चलती है, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाता है कि आपको हर दिन आगे बढ़ना रहता है। तो कल हमको एक ताज रिसोर्ट वाले भैया ने बहुत अच्छी तरीके से रोका था, बट आते आते हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। दोस्तों, यात्रा के दौरान ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक खुद का, दूसरा साइकिल का, और तीसरा लोगों के विश्वास का। तीनों में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर आप में किसी में की गड़बड़ी की है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इस कारण से ही लोगों का जो विश्वास आप पर बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है परिस्थितियाँ के मारे हैं, कुछ चीज़ हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लगातार झूठ बोल रहे हैं, मतलब झूठ बोल करके हम उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं या बाकी सब फ़ायदा उठा रहे हैं, वो बात गलत है। अपनी जो सच्चाई है वो बताइए, और जो समाज में जो पॉजिटिव देखना चाहते हैं वो अपने स्तर पर करने की कोशिश कीजिए। तो हम जैसे तैसे यहाँ पे पहुँचे। और दूसरी बात यह है कि नेपाल में 84 ज्योतिर्लिंग है। जैसे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख माने गए, वैसे यहाँ पे 84 ज्योतिर्लिंग। एक तो हम आदि जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे हम हो आए, कल हम गए थे दर्शन करने के लिए। कल हमको वहीं रुकना था, लेकिन 17 किलोमीटर पहले ही बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी, तो हमने कहा कि वहीं रुक जाए, तो हम ताज रिसोर्ट में रुक गए थे। हमको भैया ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी थी। अब हम यहाँ पे पहुँचे, धीरे 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 आखिरकार शहर जैसा कुछ दिखाई दिया। अब यहाँ पे रास्ते ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे रहते पहाड़ी क्षेत्र में कि आपको सुनसान दिखाई देता, आपको पता ही नहीं चलता कि कितने किलोमीटर बाद आपको कुछ ना कुछ जगह मिलेगी, कुछ मिलेगा। मोबाइल का तो आप भूल ही जाओ कि भाई नेटवर्क काम करे नहीं करे, ये सब चीज़ें। तो आखिरकार चलते चलते लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास हम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पे बिल्कुल भैया थे बाहर पे, उनको हमने पूछा तो उन्होंने हमको मंदिर का रेफरेंस दिया। उसके बाद फिर जब आए तो हमने पूछा तो उन्होंने एक बार में हमको कहा कि आप सो जाइए। तो बढ़िया, हमने यहाँ पर जो लगा हुआ है वहाँ पर हम सोए थे। उसके बाद फिर यहाँ सो गए, क्योंकि सुबह 4:30 बजे यहाँ पे योगा होता है। तो बहुत सुंदर यहाँ आसपास का वातावरण आप देखेंगे तो ज्योतिर्लिंग है, बहुत बहुत सुंदर। जो मंदिर है उसकी जो आकृति है वो भी बहुत सुंदर है, देखेंगे तो सामने से तो और भी बहुत सुंदर नज़र आता है। सुबह शाम आरती होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने यहाँ पे आरती सुनी, जब सुबह हो रही थी ना, तो अब हम भगवान के नाम लेने के साथ साथ बुद्ध भगवान की भी जय कहा था, क्योंकि हम भी, हमारे भी भगवान है वो। और उसकी सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात यह कि ये ज्योतिर्लिंग है, उसके ठीक बाजू में बौद्ध स्तूप भी है, मतलब बौद्ध मंदिर भी है, बिल्कुल लग के ही है, आप देखेंगे तो
तो ये यहाँ पर और आसपास का जो वातावरण है बिल्कुल पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ पर भी छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग बने हुए, जो हम पहले भी ये जो ज्योतिर्लिंग में गए थे वहाँ पर भी बना हुआ था, वो हमारी साइकिल है। और जो ये नदी बह रही है यहीं पर ही बाजू में शमशान घाट भी है। जी हाँ, शमशान घाट भी है। और बिल्कुल हम वहीं पे सोए थे, बिल्कुल अकेले में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, हमने कुछ गलत किया नहीं है। तो टॉयलेट बाथरूम भी हम वहीं जा रहे थे। तो और ये आपका एक नया मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और आसपास का जो वातावरण है बहुत सुंदर, हनुमान जी विराजमान है, त्रिशूल है महादेव जी का। तो ये रक्षक है, अगर आपने गलत किया नहीं है तो ये हमारे भैया जी है। इस प्रकार से कभी कभी सलामी देते हैं रात में। अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब रात में आप निकलेंगे तो आपको सलामी देंगे। तो ये महादेव जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर। सिंह की आकृति और भी सुंदर रहती है, जो कलाकृति रहती है देखिए बहुत ही सुंदर, कास्ट लकड़ी के बना हुआ है डिज़ाइन, वो और भी ज़्यादा सुंदर है। जैसे जैसे आप देखेंगे तो इस प्रकार की कलाकृति यहाँ पे होती है। पीछे भी एक भजन कीर्तन वाली जगह है इस प्रकार से, और आसपास का वातावरण है। पीछे स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, ये नदी बह रही है। और शमशान घाट का मैंने बता ही दिया। और यहाँ से आपको ऊपर से आना पड़ता है, जो वाला भाग है वहाँ से आप ऊपर आए, बढ़िया ऐसा। वो मेन गेट है सामने, मेन रोड है। और ये पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए लोगों के घर है। तो ऐसा सुंदर शानदार जो स्वरूप है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। रात में उन्होंने हमें प्रसादी दी कि बेटा ये खा लेना करके। तो हमने वो प्रसादी खाई और सत्तू पी लिया। और उसके बाद भी सुबह उठे तो हम जो उठने से पहले वो चाय का हमको बार बार पूछ रहे थे। हालांकि चाय नहीं था, वो अमृत के समान था बिल्कुल। उसमें बिल्कुल अच्छी चीज़ डाली थी। तो ग्लास भर कर हमको ब्लैक टी कह सकते हैं, उसमें बहुत टेस्ट चाय जैसा नहीं, और कुछ जैसा हम वो पीते ना काढ़ा जैसा, वैसा लग रहा था बिल्कुल। शरबत बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद बिस्किट दिया उन्होंने हमको, केले दिए, एप्पल दिए, तो वो हमने खाया। उसके साथ साथ जब हम निकल रहे थे तो वो भोजन का पूछ रहे थे। हालांकि भोजन बहुत लेट हो जाएगा, 11-12 बजे। तो हमको उन्होंने चिवड़ा दिया है कि बोले आपको रास्ते में काम आएगा। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं काठमांडू के लिए। अब कहाँ तक पहुँच पाते हैं ये भगवान को ही पता है। कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ तक पहुँचोगे, कब तक पहुँचोगे, कब तक यात्रा होगी। दोस्तों ये सब चीज़ें भविष्य के गर्त में निहित है। आपने कितना ज्ञान अर्जित किया, आपने कितना सीखा, आपने कितना अनुभव किया, ये महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा मानना ये है कि व्यक्ति ने अगर कुछ अर्जित किया है इतने लंबी 819 दिन की यात्रा में, तो वो चीज़ पूछनी चाहिए, ना कि आलतू फालतू चीज़ें। हमारा यूथ तो केवल यही देखता है कि कितने फॉलोवर्स है, कितने सब्सक्राइबर्स है, भले उसमें कंटेंट में कितनी गंदगी क्यों ना भरी हो। तो मेरा मानना ये है कि मैं मेरे वीडियो को आज देखूँ, कल देखूँ, 10 साल 20 साल बाद देखूँ, फिर भी मुझे इस बात की खुशी मिलेगी कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि अच्छा पॉजिटिव वीडियो बताऊँ। उसमें दिन निरंतर बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दिन प्रतिदिन कुछ ऐसा वीडियो बनाऊँ जो समाज में एक सकारात्मकता ही फैला सके, नकारात्मकता नहीं। उसके साथ साथ मेरे वीडियो मेरे फैमिली वाले भी देख सकते हैं। जब मेरे बच्चे भी देखेंगे तो उनको भी गर्व होगा, वो छाती ठोक के कहेंगे कि मेरे पिताजी ने शेरों वाले काम किए, समाज में सकारात्मकता फैलाई, कुछ भी नेगेटिव नहीं किया, फेमस होने के लिए ऐसा कुछ काम नहीं किया जो आजकल के लोग करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, छोटी सी सोच मत रखिए। आजकल हमारी यही सोच है कि भाई हमको चाबी मिल जाए बड़ी वाली गाड़ियों की, बस हमारी इतनी मानसिकता है। बड़ी मानसिकता रखिए, गाड़ी वाड़ी बहुत छोटी